नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की धरती से 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। आज पूरा देश 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मना रहा है। जहां एक और पूरा देश इस खास दिन को क्रांति दिवस के रूप में मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समाज बड़ा आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि 1857 की क्रांति के जनक में जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ गुर्जर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह गुर्जर मौजूद हैं। हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विपिन जी। गुर्जर समाज लगातार आज क्रांति दिवस के अवसर पर यह बात कह रहा है कि धन सिंह कोतवाल जिन्हें 1857 की क्रांति का जनक माना गया है, उन्हें इतिहासों के पन्नों पर उचित सम्मान नहीं मिल पाया। जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था इतिहासों के पन्नों पर, अभी तक वह सम्मान नहीं मिल पाया। ये बिल्कुल सत्य बात है जो आप कह रहे हैं। धन सिंह कोतवाल ने 10 मई 1857 को उसी के नेतृत्व में वह क्रांति शुरू हुई और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर धन सिंह कोतवाल सदर बाजार जो वहाँ की जेल थी, 839 कैदियों को रात के 2 बजे आज़ाद करके और आग लगा दी थी उस जेल में। और फिर वहाँ से लेकर सैकड़ों गांव के लोग इकट्ठे करके और इतना बड़ी क्रांति उसने की थी कि अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। और फिर अंग्रेजों ने पकड़ के धन सिंह कोतवाल को मेरठ के चौराहे पर फांसी लगा दी थी। लेकिन अफसोस यह है, अंग्रेज अपने गजेटियर में लिख के चले गए, मेरठ के गजेटियर में, कि हमारा जो पैर उखाड़ने का काम किया था धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नेतृत्व में पूरी गुर्जर कौम ने किया था। और वो कह कर चले गए, लेकिन अफसोस है कि वो कहीं भी इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज नहीं किया। आज हमें बड़ा अफसोस है। इतिहास के पन्नों पर तो मंगल पांडे का नाम दर्ज है। देखिए, ये सच्चाई है कि मंगल पांडे 1 महीना पहले बंगाल की बैरकपुर जो जेल थी उसमें फांसी लगा दी थी उसको। और उसका विद्रोह आज़ादी का विद्रोह नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों द्वारा जो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगा के मुंह से खोलना पड़ता था, उसका विद्रोह वो था। और उसी पर उसको वहाँ फांसी 1 महीना पहले दे दी गई थी। ये हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाने का काम किया गया। ये हमारे गुर्जर समाज के साथ अन्याय है। और उस क्रांति वीरों धन सिंह कोतवाल गुर्जर और जहां लाखों की संख्या में जो हमारे शहीद हो गए, उनका अपमानित करने का काम किया गया था। आज पूरा देश, हमारा समाज, पूरा देश आज धन सिंह कोतवाल उन लाखों लोगों को जिन्होंने बलिदान दिया है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उम्मीद करता है कि कहीं ना कहीं उसे इंसाफ जरूर मिलने का काम होगा। धन सिंह कोतवाल गुर्जर का नाम तो इतिहास के पन्नों पर नहीं है, लेकिन मंगल पांडे का नाम जरूर है। तो आप क्या मानते हैं, कौन वो इतिहासकार थे जिन्होंने इस प्रकार का इतिहास लिखा? आप कह रहे हैं कि धन सिंह कोतवाल 1857 की क्रांति के जनक थे, उन्होंने जेल से लोगों को छुड़ाया। तो कौन वो लोग थे जिन्होंने इतिहास को छिपाने का काम किया? ये वही लोग थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, गद्दार थे। वो हमारी कौम को उन क्रांतिकारियों का नाम उजागर नहीं करवाना चाहते थे। वो सब अंग्रेजों के मिले हुए पिट्ठू थे। उन्होंने हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया गया है। और आज पूरा देश, पूरा गुर्जर समाज ये तड़प रहा है, क्योंकि गुर्जरों से परेशान होकर 1871 में गुर्जर सहित अन्य उन जातियों के खिलाफ क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के बागी कर दिया था। ये इसका सबूत है। उनकी सब कुछ जमीन जायदाद छीन ली, उन्हें बागी कर दिया और उनको जंगलों में रहने का, उनको कहीं देख के गोली मारने के आदेश कर दिए। ये क्रिमिनल ट्राई एक्ट जो आज़ादी के बाद 1952 में समाप्त किया गया था। लेकिन आज तक भी जिन कौमों ने देश के साथ लड़ाई लड़े और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं है। ये नाइंसाफी है और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ रहे हैं। आज आपने क्रांति दिवस के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि धन सिंह कोतवाल गुर्जर
जिन्हें इतिहास के पन्नों पर उचित सम्मान नहीं अभी तक मिल पाया है, उसके लिए आप लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, समाज को साथ लेकर चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, पूरी की पूरी कौम खप गई है और उनको फांसी चढ़ा दिया, गांव के गांव में आग लगा दी है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन जातियों को अंग्रेजों ने भारतीय सेना में रेजिमेंट जाति के आधार पर आज भी चल रही हैं, उन जातियों के नाम से, धर्म के नाम से रेजिमेंट बना के और 200 साल तक अन्याय और जुल्म का शासन किया और 1857 की क्रांति दबाने का काम उन्हीं रेजिमेंट के द्वारा किया गया। और अफसोस इस बात का है, आज़ादी के बाद आज भी वही रेजिमेंट जारी है जातीय धर्म के नाम से, जो समाप्त होनी चाहिए थी। भारतीय नंबर 1 नंबर 2 के नाम से रेजिमेंट बननी चाहिए थी, या गुर्जर जाति समेत उन सभी जातियों की रेजिमेंट बननी चाहिए जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और मैं एक और कहना चाह रहा हूं विपिन जी, 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए काले कानून आज भी जारी हैं। इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट भी लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार सरकार से मांग कर रहा है कि 75 साल आजादी के बाद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए ये काले कानून आज क्यों, उसमें रेजिमेंट भी है और उसमें राजद्रोह जैसा मुकदमा। अगर आज यहाँ कोई जुल्म के खिलाफ आंदोलन करता हो, कोई बात उठाने का काम करता हो, तो थ्रू अंग्रेजों वाला वही देशद्रोह मुकदमा लागू कर देंगे, आवाज दबाने का काम किया। आज आपने मांग की है कि जो पुस्तकें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उसमें धन सिंह कोतवाल गुर्जर का इतिहास लिखा जाए, ताकि लोगों को पता चल सके, अगली जो पीढ़ी है वो प्रेरणा ले सके और पता लग सके कि गुर्जर समाज ने हमेशा देश की आज़ादी के लिए लड़ने का काम किया है। इसी लड़ाई को हम लड़ना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, धन सिंह कोतवाल गुर्जर सहित और जो अन्य गांव के गांव में आग लगा दी, वो पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उसको याद करे, उन सच्चे लोगों को याद करे जिन्होंने वाकई देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और विपिन जी, 1822 में जनपद सहारनपुर में कुंजा बहादुरपुर जो गांव है, वहां के राजा विजय सिंह ने सबसे पहले क्रांति शुरू की। उसकी आग धधकती 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 और 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। इसके लिए इंसाफ दिलाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के सामने इतिहास को रखने के लिए हम पूरी तरह से, हर तरह से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और लोगों का सहयोग भी हमें मिल रहा है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और ये उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आज तो मुख्यमंत्री जी मेरठ की क्रांति धरा पर हैं, धन सिंह कोतवाल गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज उन्होंने कम से कम गुर्जर धन सिंह कोतवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, अपनी सरकार से, केंद्र सरकार से, अगर वाकई ही तुम धन सिंह कोतवाल गुर्जर व उन अमर शहीदों को, क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हो, तो आप पाठ्य पुस्तक में उनका इतिहास को दर्ज कराने का काम करें और जो भी जुल्म और ज्यादती हुई है, जिन जातियों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये हम मांग करते हैं उनसे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो कहना है कि महापुरुषों को किसी प्रकार की कोई जाति ही नहीं होती। यही विडंबना है विपिन जी। फिर वही बात होगी, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातियों को दर्शाने का काम किया है। अभी दादरी प्रकरण हुआ, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज, जिनका राष्ट्रमार्ग दिल्ली में नाम से राष्ट्रमार्ग है, अक्षरधाम मंदिर में अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़ी प्रतिमा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की लगाने का काम किया। और लेकिन दादरी जो कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री
प्रतिमा का अनावरण करते समय उन्होंने वहां गुर्जर नाम मिटाने का काम किया, कागज पोतने का काम किया। ये गलत किया था उन्होंने। मैं तो उनका विरोध हमेशा करता रहूंगा और उन्हें इन चीजों पे जो सच्ची बात है, जो इतिहास सच्चा है, उन पे कायम रहना चाहिए। और जो बलिदान उन्होंने किया है, देश के लिए बलिदान किया है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में गुर्जर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर जी, जिनका कहना है कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, इतिहासों में उनका नाम जरूर दर्ज होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।